ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक मास में किए जाने वाले कार्तिक स्नान तथा तुलसी पूजा विधि से जुड़े हुए कुछ जरूरी बातों पर। जैसे कि कार्तिक मास में यदि आप भूमि पर शयन नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो ऐसे में आप क्या करें, गर्म पानी से स्नान करना है या नहीं, मासिक धर्म के दौरान कार्तिक स्नान कैसे करें, रविवार के दिन या फिर एकादशी तिथि पर तुलसी पूजन करें या नहीं करें, और अगर करें तो किस प्रकार से करें, तुलसी पूजन के दौरान किस मंत्र का जाप करें, परिक्रमा कितनी बार करें, दीपदान किस प्रकार से करें, घी का दीपक लें या फिर तेल का दीपक लें। इस प्रकार की बहुत सारी जानकारियाँ कार्तिक स्नान तथा तुलसी पूजन से जुड़ी हुई आज के वीडियो में आपको प्राप्त होगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, कार्तिक मास को भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय मास बताया जाता है। ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में कि इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु जल में निवास करते हैं, इसलिए इस महीने में कार्तिक स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन इत्यादि का विधान है। इससे भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से भक्तों को सुख, समृद्धि, वैभव तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में किए गए ये सारे धार्मिक कार्य व्यक्ति को उन पुण्य फलों की प्राप्ति कराता है जिनका कभी अंत नहीं होता, यानी कि अक्षय फल की प्राप्ति होती है कार्तिक मास में इन सारे धार्मिक कार्य को करने से। क्योंकि इस महीने में आप जो भी धार्मिक कर्म करते हैं, स्नान, दान, पूजा पाठ, जप, तप, हवन इत्यादि करते हैं, तो इसका फल आपको 100 गुना अधिक प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सबसे अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है कार्तिक स्नान से, जो कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना पड़ता है। कार्तिक स्नान से जुड़ी हुई जो शास्त्रगत विधि है वो तो यही है कि जब आसमान में ब्रह्म मुहूर्त के वक्त तारे दिख रहे हों, उस वक्त जागकर पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। लेकिन आज के समय में ये संभव नहीं है कि हर कोई किसी पवित्र नदी में जाकर डुबकी लगाए। तो ऐसे में आप अपने घर में जिस जल से स्नान करते हैं उस जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान करते वक्त हर हर गंगे या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर राम राम राम, इस प्रकार से भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए स्नान करें। इससे आपको तीर्थ में स्नान करने के समान फल की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कि जो लोग सुबह स्नान करते वक्त ठंडे पानी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो ऐसे में आप हल्का गर्म पानी से स्नान करें, लेकिन गंगा जल अवश्य मिलाएं स्नान के जल में। स्नान करने के पश्चात सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ देना है। अब बहुत से लोगों का सवाल है कि इस वक्त जब हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो सूर्य नारायण दिखाई नहीं देते, तो ऐसे में क्या हम सूर्य नारायण को अर्घ देंगे या नहीं देंगे। देखिए, हमारे जो ऋषि मुनि थे वह ब्रह्म मुहूर्त में जग के स्नान करते थे पवित्र नदियों में। इसके बाद वह सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ देते थे। तो ये जो नियम है वह सदियों से हमारे भारतवर्ष में चला आ रहा है, तो ये आप कर सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सूर्य नारायण के दर्शन होते हैं तो ही आपको जल अर्पित करना है। उनके निमित्त पूर्व दिशा में मुँह करके आप जो जल चढ़ाते हैं वह जल उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ देंगे। इसके बाद बारी आती है तुलसी पूजन की। तो तुलसी पूजन की विधि हमने पहले ही आपको बताई है। आपको जल अर्पित करना है। जो तुलसी जिस बेदी में आपने लगाया है, पहले इस बेदी को अच्छे से धो लें। इसके बाद तुलसी जी को जल अर्पित करें। तुलसी माता को आप पीले चंदन लगाएं। सिंदूर भूल से भी नहीं लगाना है आपको। सिंदूर केवल और केवल तुलसी माता को तुलसी विवाह वाले दिन ही लगाया जाता है। इसके बाद माता को फूल अर्पित करें। माता के समक्ष कुछ भोग रख दें, थोड़ा सा मिश्री, बतासा या फिर कुछ भी फल इत्यादि रख दें। अब बारी आती है दीपदान की। कार्तिक मास में जितना महत्व कार्तिक स्नान का, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करने का तथा तुलसी पूजन का है, उतना ही महत्व दीपदान का है। तो जो लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं वे उसी स्थान पर दीपदान करते हैं। लेकिन क्योंकि हम घर पे स्नान करके पूजा विधि कर रहे हैं, तो हमें प्रतिदिन एक दीपदान तुलसी जी के सामने करना है। और दीपदान जो हम करते हैं वो सूर्य उदय से पहले किया जाता है। तो आप इस बात का सदैव ध्यान रखें कि ब्रह्म मुहूर्त में जग के ही आपको यह कार्य करना है, जब सूर्योदय ना हुआ हो।
सूर्योदय होने से पहले ही तुलसी जी के सामने एक घी का दीपक रख के दीपदान करें। फिर तुलसी जी के मंत्रों का जाप करते हुए 3 बार तुलसी की परिक्रमा करें। मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस मंत्र को आप नोट कर ले, बहुत ही छोटा सा मंत्र है। 1-2 बार अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। इस मंत्र का उच्चारण करके तुलसी की परिक्रमा कर ले। फिर घी की बाती या फिर कपूर की बाती से आप तुलसी जी की आरती कर लें, घंटी बजाएं, शंख बजाएं इनके सामने और फिर इन्हें प्रणाम कर लें। ये है प्रातःकाल तुलसी पूजा की विधि कार्तिक स्नान के दौरान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रविवार को तुलसी माता की पूजा नहीं की जाती है, इन्हें जल अर्पित नहीं किया जाता है। तो फिर ऐसे में कार्तिक महीने में हम तुलसी पूजा रविवार के दिन या फिर एकादशी तिथि पर कैसे करें। रविवार के दिन तुलसी माता, ऐसी मान्यता है कि अपने आराध्य भगवान श्री हरि विष्णु की तपस्या में लीन होती हैं और ऐसे में यदि हम उन्हें जल चढ़ाते हैं तो इससे तुलसी माता का जो तपस्या है वह खंडित होता है और फिर इससे हमें दोष लगता है। इसीलिए रविवार के दिन तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन क्योंकि कार्तिक मास में प्रतिदिन हम स्नान करते हैं, माता की पूजा करने का संकल्प लेते हैं, तो फिर क्या करें, तो आप रविवार को भी जागने के बाद स्नान करें ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे आपको बताया गया है स्नान करें। इसके बाद तुलसी जी को प्रणाम करें। तुलसी जी में आपको जल अर्पित नहीं करना है, लेकिन आप तुलसी जी के पास एक दीपक रख सकते हैं। दीपक थोड़ा उनसे दूरी पर रखें और थोड़ा सा धूप, सुगंधित धूप इत्यादि दूर से ही उन्हें दिखाकर उन्हें प्रणाम कर लें। उनकी परिक्रमा भी आप आज के दिन कर सकते हैं, केवल आपको जल नहीं चढ़ाना है। ठीक इसी प्रकार एकादशी तिथि की बात करें तो एकादशी में जिन लोगों के पास शालिग्राम भगवान हैं वो शालिग्राम जी को तुलसी जी के पास बैठाकर यानी कि स्थापित करके फिर तुलसी जी और शालिग्राम जी की संयुक्त रूप से पूजा कर सकते हैं। इस दौरान आप जल भी चढ़ा सकते हैं, दीपक लगा सकते हैं, सब कुछ वैसे ही कर सकते हैं जैसे कि आप प्रतिदिन की पूजा में करते हैं। लेकिन यदि आपके पास शालिग्राम नहीं है तो एकादशी पर आप तुलसी जी को बिना शालिग्राम के जल अर्पित ना करें। अब जल नहीं चढ़ाना है इसका मतलब ये नहीं कि आप एकादशी के दिन प्रातःकाल जगेंगे ही नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में आपको इस दिन भी जगना है, स्नान करना है, सूर्य देव को अर्घ देना है। इसके बाद तुलसी जी का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करते हुए दूर से ही एक दीपक और धूप उन्हें दिखाकर उन्हें प्रणाम करके धूप दीप आप एक साइड में रख लें। फिर तुलसी जी के मंत्र का उच्चारण करते हुए उनकी परिक्रमा कर लें। जल अर्पित नहीं करना है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं क्या करें ये भी आप जान लीजिए। मासिक धर्म के दौरान आप पूजा नहीं करेंगी, लेकिन इस दौरान भी आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान कर लेना है ताकि आपका स्नान का जो संकल्प है वो ना टूटे। खाने पीने का जो आपने संकल्प लिया है, प्याज लहसुन मांस मदिरा इत्यादि नहीं लेना है, तो ये सारी चीज़ें आप नियमों का पालन करें। केवल पूजा आपको नहीं करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करें, माता को दूर से प्रणाम करें, भगवान का ध्यान करें, लेकिन पूजा पाठ ना करें। जब आप शुद्ध हो जाएंगे फिर आप पुनः पूजा कर सकते हैं। इससे आपका जो संकल्प है वो नहीं टूटेगा। कार्तिक स्नान जो भी लोग करते हैं उन्हें कुछ खास नियमों का पालन करना पड़ता है, जिनमें से एक नियम है भूमि शयन का। तो इससे भी जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि क्या भूमि शयन करना जरूरी है। अगर कोई समस्या है तो क्या हम भूमि शयन के बिना कार्तिक स्नान नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, यदि आपकी कोई शारीरिक कष्ट है, शारीरिक समस्या है, तो फिर आप ऐसे में रिस्क ना लें। आप जो आप बिस्तर पे सोते हैं ना, उस पर आप पतली सी एक कंबल बिछाकर या फिर एक चादर बिछाकर उसमें सोएं। गद्दा ना बिछाएं, बिना गद्दे का सोने का प्रयास करें। लेकिन आप भूमि पर शयन ना करें, नहीं तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, और स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो आप जो भी पूजा पाठ नियम पालन कर रहे हैं वो भी आपका अधूरा ना हो रह जाए। इसके लिए आप जितना बन सके उतना ही नियमों का पालन करते हुए प्रभु की भक्ति करें, तुलसी माता की सेवा करें। कार्तिक स्नान से जुड़ा एक और सवाल आपका आया था कि कार्तिक महीने में दान किन चीज़ों का करें। तो दोस्तों देखिए, दान करने के लिए सबसे श्रेष्ठ जो दान होता है वह अन्नदान होता है। तो आप अन्नदान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, कार्तिक महीने में आप कंबल का दान कर सकते हैं। इसके अलावा ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, ज़रूरतमंदों को भोजन करा सकते हैं। इस प्रकार का दान आप
कर सकते हैं। इसके अलावा दीपदान का अपना विशेष महत्व है, तो दीपदान तो आप प्रत्येक दिन तुलसी जी के सामने कर ही रही हैं। इसके अलावा आप देवस्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, बिल्व वृक्ष के नीचे, यानी कि जितने भी देव वृक्ष हैं इन वृक्षों के नीचे और पवित्र नदियों के पास जाकर या फिर देवस्थान में, मंदिरों में जाकर भी दीपदान कर सकते हैं। दोस्तों एक बात आपको बताएंगे कि जोश में आप आकर कोई संकल्प ना ले लें, जितना आप निभा पाते हैं उतना ही संकल्प लें और फिर तुलसी जी की सेवा कार्तिक महीने में करें, कार्तिक स्नान करें। बहुत से लोग पूछते हैं कि जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं क्या केवल वो ही कार्तिक महीने में तुलसी सेवा कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हैं तो भी आप सूर्योदय के वक्त, कम से कम सूर्योदय से पहले उठ जाएं, स्नान करके तुलसी जी की सेवा आराधना करें। इससे भी आपको तुलसी माता की कृपा की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपके ही द्वारा पूछे गए कुछ सवालों के जवाब आपको दिए हैं। आशा करते हैं कि इस जवाब से आप संतुष्ट हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।